दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं कोरोना से जुड़ी सबसे ऑथेंटिक और बेहद जरूरी जानकारी के साथ। तो दोस्तों दुनिया भर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन हर गुजरते दिन के साथ ही बढ़ता जा रहा है। भारत में भी कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। देश में कोरोना के कुल मामले अब बढ़कर 3,21,000 हो चुके हैं। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो एक बढ़िया संकेत भी है। देश में अब तक कुल 1,62,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। दुनिया की बात करें तो अभी 78 लाख पॉजिटिव केस सामने आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में 40 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। यह आंकड़ा 51% से ज्यादा है। अच्छी खबर यह भी है कि कोरोना की वैक्सीन तैयार करने को लेकर लगातार सकारात्मक प्रगति हो रही है और देश में चल रहे परीक्षणों के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। लिहाजा बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं वो खबरें जो आपके लिए बड़े काम की हैं। नंबर 1, चीन में फिर एक्टिव हुआ कोरोना वायरस। चीन से फैला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि चीन ने इस वायरस को अपने देश में काबू कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस के 6 नए मामले सामने आने के बाद कई बाजारों को बंद कर दिया गया है। इन नए मामलों के साथ ही पिछले 3 दिन में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की माने तो देश में कोरोना वायरस के कुल 18 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जो नए कोरोना मरीज मिले हैं उनमें 2 मरीज बीजिंग के फेंगतई जिले में एक मांस अनुसंधान केंद्र के सहकर्मी हैं। बीजिंग ने फेंगतई जिले में शिनफादी बाजार और जिंगशेन सी फूड बाजार को तत्काल बंद कर दिया, जहां संक्रमित मरीज गया था। यानी चीन में एक बार फिर से ये वायरस उन बाजारों से ही फैल रहा है जैसे ये सबसे पहले वुहान के मीट मार्केट से फैला था। नंबर 2, ओरल पोलियो वैक्सीन का कोरोना पर शानदार असर। हाल ही में हुई एक स्टडी में पाया गया है कि पोलियो की वैक्सीन कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकती है। मेडिकल जर्नल साइंस में प्रकाशित शोध के मुताबिक ओरल पोलियो वैक्सीन कोरोना वायरस को कमजोर करती है और मरीजों से दूसरों में संक्रमण फैलने का खतरा भी घटाती है। रिसर्च के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पुख्ता होता है कि वैक्सीन में मौजूद इंटरफेरॉन की वजह से ये कोरोना के संक्रमण से बचाती है। संक्रमण से बचाने के साथ ही ये दवा शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। रिसर्च में ये पता चला है कि पहले से तैयार एक वायरस की वैक्सीन का असर दूसरे वायरस पर भी होता है। रिसर्च के दौरान जब ओरल पोलियो वैक्सीन वॉलंटियर्स को दी गई तो सामने आया कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली मौत का खतरा 3 गुना तक कम हो गया। दरअसल कोरोना जब से फैला है तब से दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए पोलियो वैक्सीन पर अमेरिका के कुछ जाने माने वायरस विशेषज्ञ रिसर्च कर रहे हैं। उनमें डॉक्टर रॉबर्ट गैलो भी शामिल हैं। HIV वायरस की खोज करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट का फोकस इन दिनों पोलियो वैक्सीन पर है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पोलियो वैक्सीन से ही कोरोना वायरस का इलाज संभव हो सके। नंबर 3, खुले में कम, बंद कमरों में ज्यादा प्रभाव। खुले में मत घूमिए, घरों में बंद रहिए। बाहर घूमने पर कोरोना वायरस का अधिक खतरा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। दरअसल बंद जगहों पर कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक है। यहाँ वायरस अधिक समय तक रह सकता है, जबकि खुले स्थानों पर यह खतरा कम है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन USA के अध्ययन में ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं। CDC USA के एक नए अध्ययन में कई भ्रांतियों को दूर किया गया है, जबकि तमाम नए खतरों से भी सावधान रहने को कहा गया है। अध्ययन के मुताबिक सरफेस से वायरस फैलने का खतरा बहुत कम है। इसे लो रिस्क फैक्टर में रखा गया है, यानी किसी बाहरी चीज, दीवार, गेट आदि को छूने पर खतरे की गुंजाइश बहुत कम है। जबकि सबसे अधिक खतरा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बताया गया है। इनमें शादी समारोह, ऑफिस, मॉल और सिनेमा घर आते हैं। इन्हें वेरी हाई रिस्क फैक्टर में रखा गया है। खुले में होने वाली गतिविधियां जैसे खेल कूद, योगा, दौड़, कसरत आदि को कम खतरे वाला माना गया है। लिहाजा सावधानियां बरतते हुए कोरोना के बीच रहा जा सकता है। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और ICMR ने
बंद स्थानों की खिड़कियां आदि खोलकर काम करने की दिशा निर्देश दिए हैं। इन्हें बीच बीच में खोला जाना चाहिए। इससे वायरस एक स्थान पर लगातार नहीं घूम पाएंगे। खिड़कियों के रास्ते ड्रॉपलेट्स बाहर चले जाएंगे। नंबर 4, भारत में बढ़ा इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स का चलन। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग अब पूरी तरह से इम्यूनिटी पर फोकस कर रहे हैं। डॉक्टर से लेकर एक्सपर्ट तक का यही मानना है कि बचाव और इम्यूनिटी को मजबूत करना ही कोरोना से बचने का एकमात्र रास्ता है। ऐसे में देश की कई कंपनियों ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाली परंपरागत दवाओं का ट्रायल शुरू कर दिया है। पतंजलि, हमदर्द, डाबर, श्री श्री तत्व जैसी कंपनियों ने ट्रायल के लिए पंजीकरण भी करा लिया है। ये कंपनियां यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाएं बनाती हैं। डाबर कंपनी इस पर रिसर्च कर रही है कि उसका प्रोडक्ट च्यवनप्राश कोविड-19 को रोकने में कारगर है या नहीं। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल में च्यवनप्राश और शहद की बिक्री में 30% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। हमदर्द लैबोरेटरीज ने भी यूनानी चिकित्सा पद्धति के आधार पर इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स का ट्रायल शुरू कर दिया है। तो श्री श्री तत्व ने इम्यूनिटी बूस्टर दवा तैयार करने के लिए बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से हाथ मिलाया है। क्लिनिकल ट्रायल्स को आयुष मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद सहयोग कर रहा है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना की वैक्सीन बने या ना बने, भारत के लोगों की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि कोरोना वायरस कुछ कर ही नहीं पाएगा। नंबर 5, अब साइकिल बन सकती है बड़ा सहारा। कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऑफिस या कहीं भी जाने आने के लिए लोग अपने व्यक्तिगत वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि वे कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए साइकिल की तरह गैर मोटर चालित वाहनों को बढ़ावा दें और उन्हें फिर से इस्तेमाल में लाएं। इसके लिए मंत्रालय ने विश्व के उन शहरों का उदाहरण भी दिया जिन्होंने कोरोना संकट के दौरान साइकिल को बढ़ावा दिया। मंत्रालय ने राज्यों को बताया कि न्यूयॉर्क ने साइकिलिस्ट्स के लिए 65 किलोमीटर की नई लेन बनाई है और ऑकलैंड ने 10% सड़कों को मोटर वाहनों के लिए बंद कर दिया है। ठीक इसी तरह राज्य भी लोगों को साइकिल चलाने के लिए जागरूक करें ताकि सामाजिक दूरी भी बनी रहे और लोग संक्रमण से भी बचें। सरकारी एडवाइजरी में कहा गया है, अधिकांश शहरी यात्राएं 5 किलोमीटर से कम दूरी पर होती हैं। ऐसे में देश में पैदा हुई कोविड-19 के हालात में इसे लागू करने का सही अवसर मिल जाता है। इसमें कम लागत, कम मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। इसे आसानी से लागू किया जा सकता है और यह पर्यावरण के भी अनुकूल है। नंबर 6, महाराष्ट्र में फिक्स हुए कोरोना टेस्ट के रेट। देश में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में दिख रहा है, जहां दिन बीतने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में भीड़ के कारण कई लोग टेस्ट से वंचित रह जाते हैं, जबकि प्राइवेट में कोरोना टेस्ट की कीमत ज्यादा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अब कोरोना के टेस्ट रेट फिक्स कर दिए हैं, जिसका सीधा फायदा जनता को होगा। अब महाराष्ट्र में 2200 रुपए में निजी लैब में कोरोना टेस्ट करवाया जा सकेगा। अगर लैब वाला सैंपल लेने आपके घर आता है तो आपको 2800 रुपए चुकाने पड़ेंगे। दरअसल कोरोना टेस्टिंग की रेट तय करने के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि निजी लैब के लिए कोरोना टेस्ट की दर 2200 रुपए और घर से सैंपल लेने पर 2800 रुपए रखी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी हो रही है। मुंबई में रोजाना लगभग 6000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव रेट 32% तक पहुंच चुका है। नंबर 7, यूरोप में लॉकडाउन पर सामने आया बड़ा रिसर्च। इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक अध्ययन में ये बात सामने आई कि यूरोप के 11 देशों में लॉकडाउन या अन्य गैर चिकित्सीय प्रयासों से कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोक दिया गया है। इन 11 देशों में लॉकडाउन 99.9% सफल रहने का दावा किया गया है। नेचर में प्रकाशित शोध में कहा गया है कि यूरोपीय देशों बेल्जियम, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और नॉर्वे में 1.20 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे, जो यहाँ की आबादी का 3.2 से 4% तक है। लेकिन मार्च के आखिर में इन देशों में लॉकडाउन लगाया गया, उससे वहाँ काफी फायदा हुआ है।
मई के पहले हफ्ते में इन देशों में लॉकडाउन में छूट दी गई है, लेकिन ये देश कोरोना के प्री प्रोडक्शन रेट को 1% से नीचे ला चुके हैं। इसका मतलब है कि बीमारी काबू में है। शोध में दावा किया गया है कि इन 11 देशों में जितने मामले कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं, उनमें से 10 गुना तक ज्यादा, करीब 1.5 गुना पहले ही संक्रमित हो चुके थे।